अस्सलाम वालेकुम। इमेजिंग एक्सपर्ट्स पाकिस्तान की एक और एपिसोड के साथ मैं हूं सैयद मुदब्बिर ज़ादी। आज हमें ज्वाइन किया है खुजस्ता ने और हैदर ने, और आज हम तीनों ही इस प्रोग्राम को होस्ट करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि जो रेडियोग्राफर्स के इश्यूज हैं उस पर बात की जाए। जो वर्क एथिक्स है, प्रोफेशनलिज्म है, उसके हवाले से हम कुछ क्वेश्चंस जो हमें पूछे गए थे, या कुछ ऐसे रेडियोग्राफर्स ने हमें कांटेक्ट किया था कि जो हमसे जो उनके कंसर्न थे, वो चाहते थे कि हम इसको डिस्कस करें। तो आज हम उस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हैदर एंड खुजस्ता। वालेकुम अस्सलाम मुदब्बिर, बहुत बहुत शुक्रिया आज की इस एपिसोड के लिए। और काफी अरसे से हम इसको, मेरे ख्याल से हम इसको करना चाह रहे थे कि एज अ टॉक शो हम एक सेटअप जो है वो अपना इस तरह से करें कि जिसके अंदर हम इन तमाम तर मसाइल जो हैं इनके ऊपर हम खुल के बात कर सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइक, माशाल्लाह से आपकी 24-25 एपिसोड्स हो गई। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू कंग्रेचुलेट यू, माशाल्लाह। एंड कंसिस्टेंसी आपकी इस एफर्ट में जो है, आई रियली एडमायर। ये सब टीम वर्क है और सबने मिलके सबने अपना अपना पार्टिसिपेट किया, और सबने अपना टाइम दिया। तो ये सब एक टीम वर्क है, किसी इंडिविजुअल का काम नहीं है। थैंक यू मुदब्बिर फॉर हैविंग अस। और जैसे हैदर जो है उन्होंने आपको शुक्रिया अदा किया है हमें यहाँ इनवाइट करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमने आज कवर करने, और आई होप कि हम जो कंसर्न्स हैं और जो जिन चीज़ों से रेडियोग्राफर्स गुजरते हैं, स्पेशली इन पाकिस्तानी कम्युनिटी ऑफ रेडियोग्राफर्स, तो हम उसको देखेंगे कि हम उन पे क्या क्या चीज़ें उनकी हम हाईलाइट कर सकते हैं और किस तरीके से हम उनको हेल्प आउट कर सकते हैं। हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, प्रोफेशनलिज्म के हवाले से बात करते हैं कि रेडियोग्राफर को प्रोफेशनलिज्म के लिए क्या क्या किन किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, और क्या क्या स्टेप्स होते हैं कि अगर कोई जूनियर रेडियोग्राफर्स या आप अपनी ड्यूटी पे जा रहे हैं फर्स्ट फर्स्ट डे, तो आपके जेस्चर से लेके आपको जो वहाँ पे काम अंजाम देता होता है, वर्क एथिक्स के हवाले से किन किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। हैदर, मैं आपसे इसको स्टार्ट करना चाहूंगा। देखिए मतलब, मेरे ख्याल से पहली एपिसोड में हमने इस चीज को डिस्कस किया था कि हमें अपने एक प्रोफेशनल अटायर में ये चीज जो एक हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा बन चुकी है, और उस चीज को हमें करेक्ट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि टीचर्स बेसिकली, जो ग्रूमिंग आपकी होती है वो आपके इंस्टीट्यूशन से होती है। मदर इंस्टीट्यूशन में आपको पहले दिन से बताया जाता है कि जनाब आप जो है वो एक रेडियोलॉजिस्ट बनने जा रहे हैं। तो एक एटीट्यूड आपके अंदर डेवलप हो जाता है तब से कि नहीं, आई एम द बेस्ट। यस, यू आर द बेस्ट, एंड यस, यू कैन बी द बेस्ट। बट आपको उसमें करेक्शन की क्या जरूरत है कि पहले दिन से आप जाएं, सीनियर को सीनियर की तरह से इज्जत दें, और एक एहतराम के रुतबे के साथ देखें। ताली दोनों हाथों से बजती है। तो आप अगर उनके साथ प्यार मोहब्बत इखलाक के साथ चलेंगे तो जाहिर सी बात है वो भी आपके साथ जो है प्यार मोहब्बत और इखलाक के साथ चलेंगे। और पाकिस्तानी मार्केट स्पेशली, जहाँ पे एक ये माइंडसेट है कि एक डिग्री वाला जो है वो एक डिप्लोमे वाले की नौकरी खा जाएगा, तो वहां पे आपको मेरे ख्याल से थोड़ा जरा ज्यादा एफर्ट करनी चाहिए, और करनी पड़ती भी है बाज़ जगहों पे। मतलब कुछ जगहों पे इन्हीं जो है वो इसलूब की वजह से जो है बाज लोगों के साथ ज्यादती भी हो जाती है कि मतलब जो उनको हक एक मिलना चाहिए, एक जो प्रोफेशनल राइट है आपका, वो आपको नहीं मिल पाता, सिर्फ इस वजह से कि शायद आप जो है वो अपने इस जाम में होते हैं कि नहीं जी, मैं तो पता नहीं डिग्री करके 30 मार खान बन के आ गया। तो ये चीजें हमें जो है वो थोड़ी हाईलाइट भी करनी चाहिए। मैं हमेशा जब भी मेरा इंटरेक्शन होता है किसी ट्रेनिंग टेक्नोलॉजिस्ट से और इंटर्न्स जो हमारे पास आते हैं, मैं सबको यही बताता हूँ कि देखें, ये एक इज्जत और मोहब्बत का रिश्ता है, और जितना आप अपने सीनियर्स को रिस्पेक्ट देंगे उतना आप गेन करेंगे। तो मेरे ख्याल से दिस इज व्हाट वी एग्जैक्टली हैव टू डू, एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू लुक इनटू। दोस्तों, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इस हवाले से? मैं एक बेसिक सी बात है कि ये एक आपका कंडक्ट है एट वर्क। इट्स related to patients, it's related to your work colleagues, it's related to your supervisors. आप उसको, ये किसी एक करियर के साथ रिलेटेड नहीं है। ये आपको हर करियर, आप जिस भी करियर उसमें हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपने अपने आप को कैसे कैरी करना है इन टर्म्स ऑफ वर्क। आप पेशेंट्स के साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं, आप अपने कोलीग्स के साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं, ये बहुत हमारे स्पेशली मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ कि हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें हमें अनलर्न करके लर्न करनी पड़ती हैं, क्योंकि हमें बताया ही नहीं जाता, हमें सिखाया ही नहीं जाता, और फिर हम गलतियां करते हैं, तो जिसकी वजह से फिर हमें एक लेबल आ जाता है रेडियोग्राफर्स के ऊपर कि ये इनका तरीका कार ही यही है।
हो सकता है कि उन 10 लोगों में से 5 लोग एक पर्टिकुलर उनका एक तरीका हो, लेकिन कुछ 2 लोग जो हैं उनका तरीकाकार गलत हो। तो बिना सिखाए, बिना समझाए आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, आप किसी को ये नहीं बता सकते कि जो है तुम ये गलत कर रहे हो या सही कर रहे हो। तो ये बहुत ज़रूरी है और ये मुझे लगता है ये सुपरवाइजर्स का काम है और बहुत प्यार से और इज्जत से इसको लेके चलना ज़रूरी है। बिल्कुल। और ये एक्सक्यूज मी, ये इंडिविजुअल्स पे भी डिपेंड करता है कि वो जो आपका एनवायरनमेंट है उसमें उसको आप क्रिएट करने में अपना किरदार भी अदा कर सकते हैं। आप किस तरह पेशेंट से डील कर रहे हैं, आप किस तरह अपने सीनियर से या जूनियर से टॉक कर रहे हैं, आपने अपना अटायर किस तरह रखा हुआ है, आप जो अपनी नॉलेज है और अपना जो काम अंजाम दे रहे हैं उसको स्किल्स के साथ अंजाम दे रहे हैं। तो ये एनवायरनमेंट बनाने में आपका भी उतना ही अहम किरदार है जितना किसी दूसरे का है। तो अगर खुद से अपने एनवायरनमेंट को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे तो वो जो वर्क एनवायरनमेंट है वो सारा रिलेटेड जो है वो आपसे। तो आपने इंडिविजुअली सबसे पहले जो है अपनी ज़ात पे तवज्जो देनी है और कोशिश करना है कि जो चीज़ आप खुद से बेहतर बना सकते हैं अपनी ज़ात में, उस चीज़ को आप लेके आएँ और एज़ अ एग्ज़ाम्पल दूसरों के सामने आएँ। इसी बात को हम आगे रखते हुए चलेंगे। हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कंसर्न थे सीनियर के हवाले से कि वो अपनी चीज़ें अपने हाथ में रखते हैं, सिखाने पे ज़्यादा उनका नहीं रहता बल्कि दूसरे जो सराउंडिंग के काम जिसको शायद छोटा बोला जाता है या जो कि क्लिनिकल असिस्टेंट के काम होते हैं, पेशेंट की प्रिपरेशन हालाँकि वो भी इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन सीनियर्स का बिहेवियर ये होता है कि जूनियर्स को उसी में बिज़ी रखते हैं, स्कैन्स की तरफ नहीं आने देते। सो उस हवाले से बहुत सारी एग्ज़ाम्पल ज़ाहिर-सी बात है आप लोगों ने भी देखी होंगी। आप लोग कुछ इसमें ऐड करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं इस हवाले से? मुझे ऐसा लगता है कि मेजॉरिटी जो है वो इस चीज़ का विक्टिम होती है कि सीनियर्स जो है वो चीज़ें नहीं दे रहे होते और आपको करने के लिए आपको नहीं बता रहे होते, आपको नहीं सिखा रहे होते, वो आपको जज कर रहे होते हैं आपके थ्योरेटिकल नॉलेज के ऊपर। तो ये जो है डिपेंड करता है आपका सीनियर जूनियर जो रिलेशनशिप है उसके ऊपर। बहुत सारे सीनियर्स वो इस वैनिटी में होते हैं, वो ओन करने लग जाते हैं जिस मोडालिटी में वो काम कर रहे हैं। ओनरशिप इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि वो उनके अंदर जो है इंस्टिल की जा रही होती है उनके सुपरवाइजर्स से कि ये इनकी कमोडिटी है, ये इसको जिस तरीके से चाहे अपने जूनियर्स को ट्रीट कर सकते हैं। अब इसी तरीके से जो सीनियर्स हैं वो उनको ये लगता है कि उन्होंने हमेशा यही रहना है और ना वो लर्निंग खुद करते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि ना वो उसको पास ऑन करते हैं। तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है कि आप खुद भी वहीं पर स्टक हैं और आपका जो जूनियर है वो भी वहीं पर स्टक है। कोई गेन नहीं हो रहा। एट द एंड ऑफ द डे अगर या एंड ऑफ द ईयर अगर आप ऑडिट करें नॉलेज को या कंटिन्यूइंग एजुकेशन को, वो वहीं के वहीं रहती है और ये हमारे कल्चर में बहुत कॉमन है। अगर आप इसको सिंध से स्टार्ट करें और पेशावर तक चले जाएं, जब मैं एप्लीकेशन की ट्रेनिंग के लिए जा रही होती थी, आई हैव सीन दिस थिंग और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मैं भी इसकी विक्टिम रह चुकी हूँ। मैं ये कहूंगी कि वो जूनियर्स जिनकी जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन है या जिनको पैशन था कि उनको लर्न करना है, तो उन्होंने जाके वेबसाइट्स पे गूगल पे और 10 जगहों पर जो है उसको लोकेट किया चीज़ों को और उस तरीके से सीखा। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। इसको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है और इसमें जूनियर्स का भी प्रॉब्लम है। जूनियर्स भी बहुत जगह पे डिसरिस्पेक्टफुल होते हैं और बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जूनियर्स जिनको सिखाया जाता है लेकिन उनको नहीं लर्न करना होता और एट द एंड ऑफ द डे वो ब्लेम करते हैं सीनियर को अगर वो कोई गलत चीज़ जो है पोर्ट्रे कर रहे हैं या गलत पैरामीटर्स के साथ प्ले कर रहे हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे ब्लेम जाता है आपके सीनियर के ऊपर। नो, यू हैव टू रिसर्च योरसेल्फ। आपको चीज़ें ढूंढनी है, आपको खुद भी लर्न करना है। आपको एक ही जो आपको सिखाया जा रहा है उसको उस लकीर पे नहीं चलना है। हैदर कुछ ऐड करना चाहते हैं आप इसमें? देखिए मुदब्बिर, मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि जब आती है आपके जूनियर्स को ट्रेन करने की, तो ट्रेन समवन इन अ वे हाउ यू वांट टू बी ट्रीटेड वन डे। ठीक है, आज आप किसी को अगर कुछ सिखाएंगे तो कल वो आपके साथ काम करेगा, आपका सबऑर्डिनेट हो सकता है, आपका कोऑर्डिनेट हो सकता है, आपका सुपरवाइजर हो सकता है। देखें, ये स्किल मैटर करती है। मतलब अक्सर पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट जो है वो है कि मतलब जूनियर्स या जब फ्रेश ग्रेजुएट जब एजुकेशन के बाद अपनी जाता है ट्रेनिंग के लिए, तो वो हर चीज में इसको फील करता है कि हमारे थ्योरी नॉलेज असेस हो रहा है।
तो थ्योरी नॉलेज असेसमेंट तो आपकी होनी चाहिए। आपने जो पढ़ा है बेसिकली, when you go to an institution for training, you do not have a practical knowledge. आपके पास theoretical knowledge है, उसकी बेसिस पे आपको जज किया जाए तो मेरे ख्याल से वो गलत नहीं है। Yes, but according to that you have to be assigned on certain assignments कि आपको time to time जो है वो कुछ इस तरह के असाइनमेंट दिए जाएं कि जिनके ऊपर आप फर्दर काम करके अपने आप को ग्रूम करें। अब शोमी किस्मत, हमारे पास पाकिस्तान में जो है वो कल्चर है, छोटा कल्चर मैं उसको कहूंगा। वो छोटा कल्चर ये है कि जी आपने सीटी स्कैन ब्रेन सीखना है, चल खाना ले मेरे लिए, ठीक है। तो मतलब कहने की बात ये है कि हर जगह नहीं होता, लेकिन मेजोरिटी जगहों पे होता भी है मेरे ख्याल से। शायद आपके साथ भी हुआ हो, मेरे साथ भी हुआ हो, जैसा के साथ भी हुआ। मैं इस चीज को बुरा नहीं मनाता। फॉर एग्जाम्पल, कल को मैं आज तक मैं आपको बताऊं, हमारे पास जब जूनियर आते हैं, whenever they go for their first procedure, मैं उनको हमेशा से कहता हूँ कि देखो भाई, हमारे उस्तादों ने हमारे साथ किया और हम भी तुम्हें ये बताएंगे कि आज तुमने पहला प्रोसीजर किया, आज खाना तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। तो इन अ फ्रेंडली वे ये चीजें होनी चाहिए, बिकॉज मैं इसको टीम बिल्डिंग और टीम रिलेशनशिप बिल्डिंग समझता हूँ, ठीक है। मैं इसको बुरा नहीं समझता, लेकिन वो जो कल्चर फिर आपके पास आ जाता है कि ये छोटे कल्चर के अंदर ये कल को मेरे लिए समोसे लेके आता था, आज ये देखो ये एमआरआई कर रहा है और मैं एक्सरे जो है वो करने के लिए जा रहा हूँ, मैं पोर्टेबल एक्सरे करने के लिए जा रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से ये बहुत एक गलत सोच है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और आजकल के दौर में देखिए 100% एफर्ट आपका सुपरवाइजर भी नहीं कर सकता। सोशल मीडिया का जमाना है, आज आप यूट्यूब पे जाएं, आज आप मतलब एक लेक्चर के बारे में लिखें, आपको 1200 जो है वो यूट्यूबर्स मिल जाएंगे जो उनके ऊपर ऑलरेडी बात कर। तो गो विद योर होमवर्क। मैं आपको बताऊं कि अक्सर ऐसे होता है कि आपके पास जो ट्रेनिंग बैठा होता है, आप उससे कोई सवाल पूछते हैं, उसको नहीं आता, आप उसे कहते हैं चलो ठीक है, ये तुम्हारा जो है वो आज होम टास्क है, इसके ऊपर थोड़ा अपनी रिसर्च करके कल आना, इसके ऊपर बात करेंगे, देन आई विल टेल यू हाउ टू डू इट। मुझे आज तक कभी जवाब नहीं मिला। तो मतलब अब ये है कि जब आपकी अपनी एफर्ट जीरो होती है ना, तो अगला बंदा भी आपको बताने से जो है वो हिचकिचाता है। मतलब मैं अगर आपको आज कह रहा हूँ कि यार कल पढ़ के आना है कि टीआरटी का आपकी इमेज के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है, और आप अगले दिन आते हैं नहीं सर आप बताएं कैसे है, तो मतलब अब सर को क्या लगे कि तुम सीखो या ना सीखो भाई, जब तुम्हारी अपनी एफर्ट जीरो है, जब तुम मतलब देखो ट्रेनिंग में जाके मेरे ख्याल से अगर आपकी जॉब आवर्स 8 आवर्स है ना, ठीक है, तो मेरे ख्याल से उन 8 आवर्स में यू हैव टू वर्क फॉर 16। आपकी एफर्ट डबल होनी चाहिए। हमारे यहाँ नॉर्मली क्या होता है कि लोग उस हिसाब से एफर्ट नहीं करते। और मतलब मैं डिफेंड नहीं कर रहा इस कल्चर को, या मैं डिफेंड नहीं कर रहा कि लोग जो है वो गलत करते हैं या सही करते हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मतलब जब आपकी अपनी एफर्ट होती है ना और अगला बंदा देखता है यार वाकई में ये बंदा जो है वो इस चीज को या बंदी इस चीज को दिल से कर रहा है, या दे वांट टू लर्न, दे ईगर टू लर्न, राइट, तो मेरे ख्याल से आपको रिस्पॉन्सेज हिसाब से मिलते हैं। हालांकि मेजोरिटी कल्चर्स में जो है वो ये होता है। ये चीज तो मैं आपको हर दफा, और मेरे ख्याल से शायद हम जब भी आपकी मेरी बात होती है और होती रहेगी, हमेशा मैं इस चीज को जिक्र लाजमी करूंगा कि होता हमारे कल्चर में ये है कि सिर्फ और सिर्फ ये समझा जाता है कि हाँ ये डिग्री होल्डर है, इसको मैंने कुछ बता दी, कल को मेरी नौकरी ले लेगा। मेरे भाई आप जो जो देखो, एज ए मुस्लिम, एज ए ह्यूमन, जो आपका राइट ऑफ अर्निंग है और जो आपका रिस्क है वो आपको मिलेगा और उसको कोई नहीं आपसे छीन सकता। लेकिन अगर आप एक जनरेशन, मतलब अगर आप किसी को नहीं सिखा रहे, आपके अंदर रिलक्टेंसी, आप किसी को गलत चीज पे बता रहे हैं, तो यू आर स्पॉइलिंग एंटायर जनरेशन। कल को यही लोग हैं जो मतलब आपके मुल्क से बाहर जाएंगे, कल को यही लोग हैं जो आपके इंस्टीट्यूट से बाहर जाएंगे और आपका नाम बदनाम करेंगे या आपका नाम जो है वो बढ़ाएंगे। मेरे ख्याल से इस कल्चर को मतलब ओवरऑल ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपके सुपरवाइजर ठीक हो जाए तो बाकी सब ठीक हो जाएंगे। मैं कहता हूँ कि चेंज ऑलवेज कम फ्रॉम एवरी सिंगल इंडिविजुअल। जब तक मेरा एटीट्यूड नहीं ठीक होगा, मैं नहीं कह सकता कि साहब मुदब्बिर का एटीट्यूड ठीक हो जाए या खुजस्सा का एटीट्यूड जो है वो ठीक हो जाए। मुझे पहले अपना एटीट्यूड ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। जब मैं अपने आप को जो है वो तुरम खान समझ के जाऊंगा कि नहीं जी मुझे तो सब आता है, इनको क्या पता, तो मेरे भाई हो सकता है कि उस बंदे की प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन उस हिसाब से ना हो जितनी आपकी है। हो सकता है कि उस बंदे के पास थ्योरेटिकल नॉलेज उतना ना हो जितना आपके पास है, लेकिन ये चीज भी तय है कि हो सकता है उस बंदे के पास इतना कुछ हो गेन करने के लिए, इतना कुछ हो सीखने के लिए कि आपकी पूरी जिंदगी उसके लिए कम पड़ जाए। तो हर इंसान को मतलब जज ना करें, ठीक है। बी अ गुड ऑब्जर्वर इन लाइफ, डोंट बी अ जज। तो आपका राइट नहीं है कि आप किसी को चाहें और उसकी क्वालिफिकेशन और ये सारी चीजें जो वो जज करे। देयर आर authorities to do that. If a person has a license, if a person is working in the market, उसके पास कोई ना कोई ऑथेंटिकेशन, कोई ना कोई वैल्यूएशन जो है वो उसकी बेसिस पे काम कर रहा है, and try to learn.
मतलब अगर आप पहले दिन से ही बोलें कि नहीं जी मैं जिस दिन मेरी ग्रेजुएशन हो और मैं जाऊं और मैं जाके जो है वो इंचार्ज रेडियोग्राफर बन जाऊं ऑफिस या है मैं आपके लिए। मैनेजर ऑफ द डिपार्टमेंट बन जाऊं, तो इट्स अ डिफिकल्ट थिंग। तो मेरे ख्याल से जो है वो दोनों तरफ से जो है वो कदम ब कदम चलने की जरूरत है। मुझे ऐसा लगता है, यहाँ पर मैं ये कहना चाहती हूँ हैदर की बात को सेकंड करने के लिए, कि जो ताली दोनों हाथों से बजती है, इसका मतलब ये है कि जूनियर्स जो हैं उनको अपनी असिस्टेंस ऑफर करनी है जब वो काम नहीं जानते, या वो अपने उस ओवरवेलमिंग फेज में हैं जब उन्होंने ग्रेजुएट किया है और वो इस फील्ड को समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो टेक्निक्स को लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो सीनियर्स हैं उनका ये काम बनता है कि उनको ग्रम्पी होने की ज़रूरत नहीं है, वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि वो इस वक्त एंटर हुए हैं फील्ड में, उनके अपने कोई बैड मूड्स हैं या उनके अपने कोई बैड सिनेरियोज हैं, वो उसको दरवाजे पे छोड़ के आए जब वो एक हॉस्पिटल में एंटर हो रहे हैं, और वो अपने जूनियर्स को और अपने जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको उसी तरीके से ट्रीट करें जिस तरीके से एक पोलाइट इन्वायरमेंट में ट्रीट किया जाना चाहिए। ये कोई रीजन नहीं है कि अगर आपको फॉर एग्जांपल आपके सीनियर्स ने इस तरह किया कि सिखाया नहीं, अपने चीजें हाथ में रखी और आप उस फेज से गुजरे, तो आप अपने जूनियर के साथ भी वही फेस करें। सेकेंडली, बिल्कुल। एज अ स्टूडेंट आपने जाहिर सी बात है अपना आप या एज अ जूनियर आपने अपनी विलिंगनेस शो करनी है, आपने खुद से मेहनत करनी है, और सुपरवाइजर को भी चाहिए कि दूसरों को ट्रेन करेंगे तो आपकी रिप्लेसमेंट बनेगी और आप आगे जाएंगे। अगर कल को आपको किसी की हेल्प की जरूरत पड़ी और आपने दूसरे को ट्रेन नहीं किया हुआ, तो आप स्टक खुद भी हो जाएंगे, डिपार्टमेंट भी स्टक हो जाएगा। अगर आप दूसरों को ट्रेन करेंगे तो आपको ये श्योरिटी होगी कि कल को अगर मैं किसी काम में बिजी हो जाता हूँ या अगर मैं कुछ अपना कुछ एडिशनल करना चाहता हूँ या अपनी एजुकेशन आगे बढ़ाना चाहता हूँ, तो मेरे पास ये सब्स्टिट्यूट मौजूद है जो कि इतने आवर्स के लिए डिपार्टमेंट को संभाल सकता मुझे ऐसा लगता है, मैं आपकी बात काटूंगी, है। हमारे यहाँ जूनियर्स को काम तभी सिखाया जाता है जब सीनियर को लीव पे जाना होता है, और फिर उसको इस बात की अ, ये मिल रही होती है, उसको शय मिल जाती है कि आगे भी मैं लीव्स पे जा सकता हूँ, मैंने इसको इतना काम सिखा दिया कि मेरी गैर मौजूदगी में ये डिपार्टमेंट रुकेगा नहीं। ये इससे मैं बिल्कुल एग्री करूंगा कि वो फिर ऐसे होता है कि मतलब फॉर एग्जांपल चलो जी इनको बता दो एब्डोमेन पेल्विस किस तरह से करना है, चेस्ट किस तरह से करना है, लेकिन ये मत बताओ कि जो कार्डियक का पेशेंट आ गया तो कैसे। फिर वो ये होता है कि जी पीछे आपका डेडलॉक बनता जाता है कि चलो ठीक है जी कॉर्नरी के पेशेंट आएंगे 2 3 5 7 10 12, जब तक साहब उनकी छुट्टी खत्म होगी वो वापस आएंगे तब तक 12 13 पेशेंट होंगे। देन यू कैन कम एंड टेल योर रेडियोलॉजिस्ट और डिपार्टमेंट मैनेजर के देखें जी मैं अगर ना होता तो ये कौन करता। Okay. ये गलत एटीट्यूड है यार, ये गलत एटीट्यूड है, इसको खत्म होना चाहिए। मैं कंडेम करता हूँ इसको फ्रॉम द डे फर्स्ट और अंटिल नाउ कि देखें गलती ये नहीं है कि मतलब आप क्या कर रहे हैं या वो क्या कर रहा है फलाना क्या कर रहा है। एक एक सिस्टम जब आप बना देंगे ना तो एवरीवन विल कम फॉलो द सिस्टम एंड गो आउट। अब उसके बाद वो उसकी एफर्ट थी उसने 100% सीखा, वो उसकी एफर्ट थी उसने 70% सीखा, वो उसकी एफर्ट थी उसने 50% सीखा। ठीक है, वो उसकी एफर्ट थी। आप अपनी एफर्ट जो है ना उसको 100% रखने के लिए एक फ्लो बना दें। ठीक है, और ये मतलब मैं हर जगह पे मेरे ख्याल से होना चाहिए, और ये बहुत कमी है इस चीज की कि कहीं पे भी जो है ना ट्रेनिंग के फ्लोज नहीं है। आज आप जो है वो चेस्ट एक्सरे की ऊपर आपकी ड्यूटी लगी हुई क्योंकि वहां बंदा नहीं था, कल आपकी ड्यूटी लग गई जनाब सीटी स्कैन में क्योंकि वहां बंदा नहीं था, परसों आपकी ड्यूटी लग गई क्वालिटी पे क्योंकि वहां बंदा नहीं था। आप जो है वो और आपकी लॉग बनती जा रही है, ऐसा नहीं है कि आपकी लॉग नहीं बन रही, आपकी लॉग बनती जा रही है। और हो क्या रहा है एट द एंड ऑफ डे कि आपकी 6 महीने की 1 साल की ट्रेनिंग खत्म हुई, लॉग बुक में आपने सब किया हुआ आता आपको कुछ भी नहीं। तो एक फ्लो डिपार्टमेंट का जो है ना वो होना चाहिए कि भाई ये जब बंदे हमारे पास ट्रेनिंग के लिए आएंगे दे हैव टू गो फ्रॉम द स्क्रैच टिल द टॉप। समझाया ये जाता है लोगों को कि देखो जी दिस इज एमआरआई, दिस इज सीटी स्कैन, दिस इज फॉर लाइक स्किल ट्रेन एंड वेल एक्सपीरियंस पीपल। ऐसा नहीं है एज ए जूनियर एज ए न्यू ट्रेनी। आजकल तो आप देखें आजकल तो स्पेशलाइजेशन का जो है वो जमाना है, आजकल तो स्पेशलाइज रेडियोग्राफर्स आते हैं। मैं आपको अपनी मिसाल दूं, मतलब आई एम स्पेशलाइज इन एमएसके। ठीक है, इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि मुझे बाकी प्रोसीजर नहीं आता, देयर इज समथिंग ऑफ माय इंटरेस्ट। ठीक है, तो मैंने पहले पहले भी शायद एपिसोड में ये बात आपसे की थी कि ये आपको डिफाइन करना है कि व्हाट एग्जैक्टली यू आर केपेबल ऑफ डूइंग एंड व्हाट यू फाइंड फन इन डूइंग। ठीक है, लाजमी नहीं है कि आप जो है वो डेली जाएं। अब तो खैर वो जमाना नहीं रहा कि आपकी ड्यूटियां डार्क रूम में लग जाती थी, वरना तो आपकी ट्रेनिंग मेरे ख्याल से साल 1.5 साल खाली केमिकल बनाने में गुजर जाता था। आजकल तो शुक्र अदा करें कि वो जमाना नहीं है कि आपको कंप्यूटर पर 2 क्लिक करनी है आपका इमेज रेडी है। तो ये सारी चीजें जो हैं कि मेरे ख्याल से सिस्टम टाइम गुजरता जा रहा है, सिस्टम डेवलप नहीं हो रहा।
और हर बंदा जो है वो उसी चक्की के अंदर पिसता है, बाहर निकलता है, फिर कहता है लो जी मेरे साथ हुआ है, मैं क्यों ना करूं दूसरों के साथ। तो ये जो है, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि अब पाकिस्तान के अंदर जिस जमाने में हम लोगों ने ग्रेजुएशन की उस वक्त तो मेरे ख्याल से इक्का दुक्का ग्रेजुएट टेक्नोलॉजिस्ट हॉस्पिटल्स में हुआ करता था। आजकल तो माशाल्लाह आप जिस इंस्टीट्यूशन में जाएं आपको मतलब एटलीस्ट 50% ऑफ द रेडियोग्राफर दे आर क्वालिफाइड, एटलीस्ट ग्रेजुएट। ठीक है, वो ग्रेजुएट और क्वालिफाइड टेक्नोलॉजिस्ट हैं जो काम कर रहे हैं। पाकिस्तान की मखसूसियत बात करूंगा, पाकिस्तान से बाहर की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा। तो आपको हर जगह पे जो है क्वालिफाइड टेक्नोलॉजिस्ट मिलेंगे, लेकिन सेम एटीट्यूड के साथ। भाई अगर आपने डिग्री कर ली, आपने मास्टर्स, आपने पीएचडी भी कर ली, अगर आपका एटीट्यूड नहीं बदल सका ना, मेरे ख्याल से यू डिडंट गेट अ गुड एजुकेशन। तो आप अपने आप को जो है वो मतलब देखें, मेरे साथ अगर कल को कोई चीज गलत हुई है तो आई विल ट्राई टू डू समथिंग इन फ्यूचर कि जिसके अंदर कल को आने वाले लोगों को वो चीज फेस ना करनी पड़े। तो मेरे ख्याल से दिस इज समथिंग व्हिच वी ऑल हैव टू थिंक ऑन। इसी बात को हम आगे लेके चलते हैं। एज एन एग्जाम्पल, एक रेडियोग्राफर से हमारी बात हो रही थी और ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल हमारे कल्चर के अंदर मौजूद हैं। उनकी अपने सुपरवाइजर के साथ किसी बात पे जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, और जो एक एटीट्यूड था सुपरवाइजर का वो सिखाते नहीं जूनियर्स को, और जूनियर्स का ये था कि उनको सुपरवाइजर अपने हाथ में रखते हैं। तो उनको ना सिर्फ अपनी जॉब छोड़नी पड़ गई थी, उसके अलावा वो जिस इलाके में थी वहां पे जितने भी सेंटर से करीब में जो भी उनका शहर था या गांव था, क्योंकि उस रेडियोग्राफर के या मैनेजर के या सुपरवाइजर के असर ज्यादा थे, तो उनको जॉब नहीं मिल सकी थी। इस कल्चर के हवाले से इस पर्टिकुलर इंसिडेंट की हम बात नहीं करेंगे, लेकिन ऐसे बहुत सारे केसेस, ऐसे बहुत सारी चीजें हमारे कल्चर में मौजूद हैं। उस हवाले से हम स्टार्ट करेंगे। मैं चाहूंगा हैदर, मैं आपसे स्टार्ट करूँ इस हवाले से, आप क्या कहना चाहेंगे? तो फिर अगर ऐसा हुआ है किसी के साथ तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही ज्यादती हुई है उनके साथ और बहुत ही गलत एक हरकत है। मेरे ख्याल से इस चीज में हम सबको थोड़ा सा डेवलप होने की और इवॉल्व होने की जरूरत है। क्योंकि देखें मतलब पाकिस्तान से बाहर माशाल्लाह आप भी काम कर रहे हैं पुलिस, और बहुत सारे हमारे रेडियोग्राफर्स हैं जो काम कर रहे हैं। जब आप जॉब चेंज करते हैं या जब आप एम्प्लॉयमेंट अभी चेंज करते हैं, आपका एम्प्लॉयर आपको रेफरेंस देता है। ठीक है, तो मतलब एम्प्लॉयमेंट इज ए म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट। ये कोई गुलामी तो है नहीं कि साहब मैं आपके साथ मेरी नहीं बनी तो मैं आपको कहीं भी काम नहीं करने दूंगा। मतलब ये मेंटालिटी गलत है। रेफरेंस लेटर एक एम्प्लॉय का, चाहे उसने आपके पास एक दिन काम किया है, 10 दिन काम किया, एक महीना काम किया, एक साल या एक डेकेड आपके पास काम किया है, इट्स राइट फॉर दैट एम्प्लॉय कि जब वो जाए आपके पास से। हाँ, उस रेफरेंस लेटर में देखें एक प्रोफेशनल अटायर होता है कि मतलब इफ यू डोंट लाइक समवन इन टर्म्स ऑफ देयर वर्क, इफ यू डोंट लाइक समवन इन टर्म्स ऑफ देयर पर्सनालिटी, तो वो कोई आपका जाती गुलाम तो नहीं है भाई, वो उसकी अपनी एक पर्सनालिटी है। लेकिन इन अ प्रोफेशनल वे इफ समवन डजंट लाइक यू, तो हो सकता है कि मतलब वो आपके रेफरेंस लेटर में 4 लाइनें गलत लिख देगा या 4 लाइनें कम लिख देगा, या खाली आपको रेफरेंस लेटर दे देगा कि हाँ साहब इस बंदे ने इस डेट से इस डेट तक मेरे पास काम किया, और वो उसके बाद कुछ भी नहीं लिखेगा। तो जो एचआर में लोग बैठे हुए हैं, दे अंडरस्टैंड दीज थिंग्स एंड दीज आर प्रोफेशनल वेज टू टेल समवन दैट यस ही वाज अ गुड एम्प्लॉय और ही वाज नॉट। पाकिस्तान में ये चीज जो है वो मुझे तो लगता था शायद अब वक्त के साथ साथ खत्म हो गई होगी, लेकिन अगर ऐसी चीजें अभी भी हो रही हैं तो मेरे ख्याल से हम अभी भी जमाना जालियत में ही रह रहे हैं कि चलो साहब ये ऐसे ही चल रहा था ऐसे ही चलता रहे। मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, इस चीज को खत्म हो जाना चाहिए कि कल को आपका ट्रेनी अगर कहीं जा रहा है, ठीक है, और वो कहीं पे जाके काम करेगा, अगेन एंड अगेन आई ऑलवेज टेल दैट ही इज द वन हु इज कैरिंग योर नेम। कि आप किसी जगह पे जाके अच्छा काम करेंगे, आप किसी जगह पे जाके बुरा काम करेंगे, तो द पर्सन हु ट्रेन्ड यू, द इंस्टीट्यूशन वेयर ही गॉट द ट्रेनिंग विल बी रिप्रेजेंटेटिव ऑलवेज। ठीक है, वो हर जगह पे आपको नजर आएगी। तो मेरे ख्याल से अगर कोई बंदा उस ट्रेनिंग के उस लेवल पे नहीं है और आप समझते हैं कि मतलब ही और शी नीड्स मोर ट्रेनिंग, देन use the proper channels and inform them that this person needs further more training। खुदारा इस चीज को जो है वो जाती अना का मसला ना बनाए कि मतलब ये बंदा जाए कहीं और जाके नौकरी ना करे। आप किसी का रिस्क तंग नहीं कर सकते, आप किसी का रिस्क तंग हरगिज नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने मतलब जो है वो उसलूब उस तरह से रखें कि अगला बंदा आपको याद रखे अच्छे अल्फाज में, ना कि कल को आपका जिक्र कहीं पे निकले और बोले साहब रहने दो मेरा मुंह मत खुलवाओ। तो मतलब ये चीज जो है वो फिर उस तरह से ना हो, मेरे ख्याल से इस चीज को नहीं होना चाहिए। और बाकी हमारे यहाँ जो है सबसे गलत चीज जो होती है वो ये कि मतलब दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई और हमारे अभी तक मसले वहीं के वहीं को फंसे हुए हैं कि साहब ये लड़की है, इसको सिखा के क्या फायदा, कल को इसकी शादी हो जाएगी, ये तो हमारे किसी काम का ही नहीं है, ये तो डिग्री जाया होगी।
देखें ज्यादा से ज्यादा आजकल आप दुनिया में देखें तो फीमेल दे आर कमिंग इनटू दिस फील्ड, दे आर कमिंग इनटू दिस प्रोफेशन। यस, यू हैव टू इनकरेज देम कि देखो कल को तुम्हारी अगर शादी भी हो जाती है एंड यू हैव फैमिली सिचुएशन और यू हैव सोशल सिचुएशन वेयर यू कैन नॉट गो आउट एंड वर्क, बट स्टिल यू हैव दैट स्किल वेयरएवर यू नीड। खुदा ना खास्ता देखें, ये तो आपको एक सोशल बड़ी एक लंबी बहस चली जाती है कि आप कल को खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता है तो एटलीस्ट यू हैव अ स्किल, यू कैन गो आउट एंड वर्क। बिल्कुल ठीक है, ऐसा। तो आप इक्वली ट्रीट करें सबको। ये नहीं है कि साहब ये लड़का है इसने कल को काम करना है, ये मेरे साथ काम करेगा, चलो इसको सीटी स्कैन में लेके चले जाओ। ये लड़की है इसने कौन सा कल को जाके काम करने, जा भाई तू जाके जो है वो केमिकल बनाए या तू जाके चेक करके भाई फिल्में जो है वो क्लीन है कि नहीं है। तो ये मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। असाइनमेंट ऑफ वर्क जो है शुड बी इक्वल टू एवरीवन। एंड मेरे ख्याल से जिस हिसाब से ज्यादा से ज्यादा खवातीन जो है इस शोबे के अंदर आ रही हैं, कल को they can be your manager, and there are many institutions where they are already their managers and they're working in specialized field as well. So I encourage them, I appreciate them. और मेरे ख्याल से equal distribution of work होनी चाहिए, equal distribution of training होनी चाहिए। once again एक flow होना चाहिए जिसमें सब follow करें और आखिर में आपकी end product हो जिसको आप खुद पसंद करें। एक तो ये कि डिसएग्रीमेंट्स हर जगह पर होते हैं, सुपरवाइजर को हो सकते हैं अपने सबऑर्डिनेट से, जूनियर को हो सकते हैं अपने सीनियर से। डिसएग्रीमेंट्स जितने भी स्ट्रांग हो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी इंडिविजुअल की एबिलिटीज के ऊपर, उनके करियर पाथ के ऊपर इफेक्ट करें। और लेकिन मैं इस चीज को जरूर ऐड करूंगी, चाहे ये बुरी लगे या अच्छी लगे, ये बहुत स्टूप मेंटालिटी है कि अगर आप किसी को थ्रेटन कर रहे हैं और किसी को आप इस तरीके से हार्म करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप उसका करियर सीज कर देंगे, आप जो है उसको कहीं और नौकरी नहीं करने देंगे। ये इसलिए नहीं कि वो अपने घर पे रोटी कमा के लेके जा रहा है या लेके जा रही है, ये इसलिए है कि उसने बहुत मेहनत की है पीछे, उसने अपने बहुत सारे आवर्स वहां पर दिए हैं, उसने अपना टाइम दिया है, उसने अपनी फैमिली लाइफ को कहीं ना कहीं निग्लेक्ट किया होगा अपनी नौकरी पे आने के लिए। उसने कितनी दफा जो है वो पेशेंट्स रूड हो जाते हैं, उनकी बातें सुनी होंगी। तो वो टेक्नोलॉजिस्ट ये डिजर्व नहीं करता कि उसके साथ एक छोटे से डिसएग्रीमेंट के ऊपर, या अगर आप उसको नहीं पसंद करते तो आप उसके साथ ये कर दें। जितना भी स्ट्रांग आपका कॉन्फ्लिक्ट हो, आप किसी के साथ ये नहीं कर सकते कि आप उसको नुकसान पहुंचाएं, वो भी उसके करियर और एजुकेशन को लेके। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से पेशेंट फर्स्ट का कल्चर, सॉरी आपकी बात जो है मैं काट दूं, कि जो कल्चर हमें प्रमोट करना चाहिए वो पेशेंट फर्स्ट का कल्चर होना चाहिए। मतलब पेशेंट आपके पास आया अगर, तो देयर इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी, यू हैव टू गिव देम अ वर्ल्ड क्लास सर्विस, क्योंकि वो बंदा परेशानी में है, वो बंदा पेन में है। और अक्सर हमारे पास ये चीज देखी जाती है कि पेशेंट जो है वो मेरे ख्याल से आधा आधा घंटा 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 वेट कर रहा होता है और अंदर लड़ाई चल रही होती है कि नहीं जी ये साहब ये ट्रेन ही जाएगा करने के लिए या ये जाएगा करने के लिए। ये अक्सर ऐसे होता है कि आईसीयू में पोर्टेबल एक्सरे के लिए पेशेंट वेट कर रहा होता है और यहाँ पे लड़ाई चल रही होती है कि नहीं मैंने 3 किए थे तू 2 करेगा। ये चीजें पेशेंट फर्स्ट का कल्चर होना चाहिए। ठीक है, डिपार्टमेंटल आपके ऊपर जो है वो कुछ लाइबिलिटी समटाइम्स इस तरह की होती है कि आप उसको नहीं उस तरह से एक्वायर कर पाते, तो मेरे ख्याल से वो चीजें उस तरह से हो जानी चाहिए। बिल्कुल I कॉन्फ्लिक्ट। don't want to I don't want to use this word, but I have to mention this कि हमें ये सिखाया जाता है always fight for fair। तो अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो उसको कंडेम किया जाना चाहिए, और उसके अंदर कोई झूठ और उसके अंदर कोई आपके पर्सनल जो है वो रीजंस नहीं होने चाहिए। तो हमारा कल्चर जो है बेसिकली फेवरेटिज्म का, मतलब खैर ये सिर्फ हमारा कल्चर नहीं, ये तो मतलब पूरी दुनिया के अंदर है कि मतलब जो बंदा आपको पसंद है तो उसकी आवाज आपके कान तक आती है, जो बंदा आपको ओवरऑल नहीं अच्छा लगता वो चाहे रोता रहे आपको आवाज नहीं आती। तो मेरे ख्याल से ये चीज असल में हमारे पास मसला क्या है कि रिपोर्टिंग और मतलब लाइक प्रॉब्लम हाईलाइटिंग कह लो उसको या कोई इशू रेज करना, ये सारे चीजें जो है मतलब ह्यूमन रिसोर्स इज नॉट वेल मेच्योर इन पाकिस्तानी हॉस्पिटल्स आई वुड से। कि मतलब कल को कोई मसला होता है तो आपके पास मतलब अगर आपको कोई प्रोफेशनल हरासमेंट है, मतलब आप उसको जाकर रिपोर्ट नहीं कर सकते एचआर के अंदर क्योंकि देयर आर नो सर्टेन वेज। आपका सुपरवाइजर आपको जो है वो मतलब दे आर नॉट गिविंग यू एनफ रूम टू लर्न समथिंग, राइट? यू कैन नॉट गो एंड कंप्लेन बिकॉज़ देयर आर नो सर्टेन वेज इन पाकिस्तान। मेरे ख्याल से इन सारी चीजों के ऊपर देखें, अगर आप सिस्टम को ब्लेम करते रहेंगे ना तो मेरे ख्याल से सिस्टम तो हर जगह ही गलत है। ठीक है,
तो once again आप as an individual you have to step up for yourself no matter। देखें जहां अभी खुजस्ता ने जैसे का बड़ी अच्छी बात की कि fight for the fair, ठीक है, जो आपको लगता है, सिर्फ ये नहीं कि जो आपको लगता है कि ठीक है या गलत है, जो चीज सही है या गलत है उसके लिए जरूर बोलें। आपकी आवाज आज अगर किसी सही बात के लिए नहीं उठेगी तो कल को वो पार्ट ऑफ द सिस्टम बन जाएगा, कल को वो गलत प्रैक्टिस जो है वो पे दर पे आपके ऊपर जो है वो आएगी। तो मतलब हाउ फार एंड हाउ लॉन्ग यू आर प्लानिंग टू फाइट फॉर इट, राइट? सो इवेंचुअली someone has to intrude and tell people that yes, this is a wrong way, this is a wrong way, and I'll tell you how to go in a right way. But you don't have to step up in everything. Like for example, आपको सीनियर कह रहे हैं कि जाओ जाके जो है ये पोर्टेबल एक्सरे करके आओ, और आप खड़े हो गए कि नहीं, this is a wrong way, I'll tell you how to do it. ऐसी बात नहीं है कि there are you have to follow your senior, and over wherever you think there is something wrong, you have to highlight it. मैं आपको बताता हूँ कि जब हम ट्रेनी थे SIUT में हम काम किया करते थे तो पोर्टेबल पे ड्यूटियां लग जाती थी हमारी। सुबह जाते थे, पता लगता था आज पोर्टेबल है, इस उम्मीद के साथ घर जाते थे कि चलो कल हमें किसी और जगह भेजेंगे, अगले दिन सुबह जाते पता लगता था चलो आज फिर पोर्टेबल है, या फिर आज दोबारा OT लग गई। तो मतलब वो सारी चीजें जो है, फिर क्या हुआ कि इवेंचुअली आप अपने सुपरवाइजर के साथ जो है वो एक रिलेशनशिप मेंटेन करने की कोशिश करें, उसको बताएं कि साहब ये चीज जो है अगर आप इसको जरा से इस तरह से कर लें, मतलब इन अ नाइस एंड अ पोलाइट वे, उनको बताएं कि अगर इसको हम इस तरह से कर लें तो क्या ये मुनासिब नहीं होगा, ठीक है? और इफ यू फील यू आर नॉट हर्ड, you keep telling them over and over again, and inshallah one day it will be heard। and आपको लगता है कि अगर नहीं सुना जा रहा, then step up for that। आप जाएं अपने डिपार्टमेंटल सुपरवाइजर से बात करें, आप जाएं अपने डिपार्टमेंटल मैनेजर से बात करें, जाएं इसको डिस्कस करें, rather than आप उनको सजेस्ट करें, जाके आप उनसे डिस्कस करें कि आया कि अगर हम इस चीज को इस तरह से कर लें तो कैसा रहेगा। देखें आई मीन मैं उम्र बढ़ती जा रही है तो मैं इस चीज को आपको कहूंगा कि उम्र के साथ साथ जो है वो थोड़ा सा थिक हेड हो जाता है इंसान, ठीक है? तो मैं अगर अपनी बात करूं, आप मुझे आगे कहें कि यार ये चीज इस तरह से कर लो, तो शायद मैं उतनी इजीली और उतनी जल्दी एक्सेप्ट ना करूं जो कि मैं मे बी 10 years ago 15 years ago I would have done it। कॉन्फ्लिक्ट होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना चाहिए आपको विद इन इंस्टीट्यूट। बहुत सारे जैसे HR की बात हुई है, तो पाकिस्तान में बहुत जगह HR स्ट्रांग भी है और ऐसे वेज भी हैं कि आप जाके चीज़ों को रिपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली जब हम बात करते हैं दूसरे हॉस्पिटल्स की, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की, बहुत प्राइवेट हॉस्पिटल की भी, या इन इलाकों की बात करते हैं जहाँ पे इतना डेवलप नहीं है, तो वहाँ पे ऑब्वियसली ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं और ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। मैं इसको सम अप इस तरह करना चाहूँगा इस एपिसोड को कि सबसे पहले तो ये है कि अगर हॉस्पिटल का कोई रेडियोग्राफर है, रेडियोलॉजिस्ट है, डार्क रूम टेक्नीशियन है, इवन के हाउसकीपिंग स्टाफ भी है, उन सबका अपना-अपना रोल है। ज़ाती तौर पे उनकी रिस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी है और आपने एज़ अ टीम काम करना है। जो काम आप अंजाम देते हैं, वो कोई दूसरा नहीं अंजाम देता, और जो कोई दूसरा काम अंजाम देता है, वो काम आप अंजाम नहीं देते। तो आपने कोऑर्डिनेशन के साथ चलना है, टीम के साथ चलना है। कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट के साथ उसकी रेज़ोल्यूशन भी होनी चाहिए। प्लस आपको अगर मैं कहूँ कि आपका ज़र्फ़ आपको बढ़ाना पड़ेगा। अगर कोई आपको रिस्पेक्ट देता है, तो पलट के आप उसको रिस्पेक्ट दें, ये आपकी आला ज़र्फ़े की निशानी है। अगर आपको कोई रिस्पेक्ट देता है और खुद को आप आला समझने लग जाते हैं, तो ये आपकी कम ज़र्फ़ी की निशानी है। सो एज़ अ इंडिविजुअल आपने अपने ज़र्फ़ को बढ़ाना है, आपने अपना एनवायरनमेंट खुद से क्रिएट करना है और अपने एनवायरनमेंट को लर्निंग एनवायरनमेंट बनाना है और बेहतर से बेहतर बनाना है, ताकि कंटीन्यूअसली लर्निंग चलती रहे। एक प्रॉब्लम को रोज़ाना डील करने से बेहतर है कि उस प्रॉब्लम को एक ही दफ़ा सॉल्व किया जाए, ताकि हम दूसरी चैलेंजेस का सामना कर सकें। इस एपिसोड को हम यहीं फिनिश करते हैं। खुजस्ता आपका और हैदर आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने टाइम दिया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम इसी तरह के रिलेटेड टॉपिक्स पे और दूसरे डिफरेंट टॉपिक्स पे आपको दोबारा मदऊ करेंगे इस प्रोग्राम पे। आप दोनों के आपके टाइम का बहुत-बहुत शुक्रिया। Thanks for having us। Assalamu alaikum। Thank you।